यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 2 हफ्ते बीतने को हैं। यूक्रेन की सेना ने अभी तक हार नहीं मानी है और रूस की सेना अब भी यूक्रेन की राजधानी यानी कीव पर कब्जा करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। इस बीच वॉर जोन से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें रूस के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का निशाना बनते दिख रहे हैं। यूक्रेन का तो दावा है कि उसने करीब 50 से ज्यादा रूसी विमानों को निशाना बना लिया है। ऐसे में सवाल यह है कि युद्ध को इतने दिन बीत जाने के बाद भी आखिरकार अब तक रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के आकाश यानी एयर स्पेस पर पूरी तरह से कब्जा क्यों नहीं किया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से ही एक कॉमन रणनीति रही है कि हमला करने वाला देश पहले हवाई हमला करके एयर डोमिनेंस हासिल करता है यानी आकाश पर कब्जा करता है और उसके बाद ही ग्राउंड पर उसकी फौज कदम रखती है। लेकिन इस युद्ध में आसमान पर कब्जा जमाए बिना ही पुतिन की फौज यूक्रेन में दाखिल हो गई और कई जगह अब भी यूक्रेन की एयरफोर्स एक्टिव है। आंकड़े के हिसाब से देखें तो रूसी वायुसेना के सामने यूक्रेन की एयरफोर्स का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी रूसी एयरफोर्स वैसे एक्शन में नहीं दिख रही है जिसकी उम्मीद युद्ध शुरू होने से पहले की जा रही थी। रूसी वायुसेना के एक्टिव एयर सपोर्ट के बिना रूसी सेना के दस्तों को आगे बढ़ने में भी दिक्कत हो रही है और उसके बख्तरबंद वाहन यूक्रेन की सेना के अम्बुश का शिकार भी बन रहे हैं। रूसी वायुसेना के पास एक से बढ़कर एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसकी सेना यूक्रेन में ज्यादातर Su-34 बॉम्बर्स और Mi-24 हेलीकॉप्टर्स का ही इस्तेमाल कर रही है, जबकि उसके बेड़े में Su-35 और सुखोई 30 SM-2 जैसे एयर सुपीरियरिटी वाले फाइटर प्लेन मौजूद हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यूक्रेन में जारी एक्शन में रूसी एयरफोर्स के गायब होने से कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस के पास PGM यानी एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाले ऐसे बॉम्ब्स की कमी है जो अपने टारगेट पर सटीक हमला करते हैं। सीरिया की जंग में भी रूसी वायुसेना ने Su-34 विमान से ही ऐसे सटीक हमलों को अंजाम दिया है और यूक्रेन में भी बस Su-34 का ही इस्तेमाल हो रहा है। यानी यूक्रेन हमले के लिए जुटे रूसी वायुसेना के 300 एयरक्राफ्ट के पास अनगाइडेड बॉम्ब्स का ही जखीरा है, जिसका इस्तेमाल अगर रशियन जेट्स यूक्रेन के डिफेंस को तोड़ने के लिए करेंगे तो उन्हें कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी होगी और उनके यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आने का खतरा है। माना जा रहा है कि रूस अपने 300 में से तकरीबन 80 जेट्स का ही इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के एक्सपर्ट इस मसले पर एक और पहलू को सामने ला रहे हैं। उनका मानना है कि रूस के फाइटर पायलट्स के पास इतना अनुभव या टैलेंट नहीं है कि वो इतनी नजदीकी जंग में कामयाबी हासिल कर सकें। कहा जा रहा है कि रूसी पायलट्स साल भर में 100 से कम घंटों की ही उड़ान भरते हैं, जबकि इसकी तुलना में अमेरिकी और ब्रिटिश पायलट साल भर में औसतन 180 से 240 घंटों की उड़ान भरते हैं और इसी अनुभव की कमी रूसी पायलट्स के आड़े आ रही है। एक कयास ये भी है कि रूसी वायुसेना एक ऐसे वक्त में ज्यादा उड़ान नहीं भर सकती जब उसकी ग्राउंड फोर्स भी एक्टिव हो, क्योंकि रूस की ग्राउंड फोर्स के पास जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद रहता है और किसी गलतफहमी की सूरत में उससे अपने ही विमान निशाना बन सकते हैं। सीरिया में ऐसी एक फ्रेंडली फायर की घटना में रूसी विमान गिर चुका है। एक अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि पुतिन इस जंग में अपनी एयरफोर्स की बजाय ग्राउंड फोर्सेस का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगर ये जंग आगे बढ़ती है और इसमें नेटो भी शामिल होता है तो रूसी एयरफोर्स अपनी असली ताकत का मुजाहिरा कर सके।